अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मार्केट के बारे में थोड़ा एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जो शेयर एक अच्छे रिटर्न के लिए तैयार हो रहा है, हम उसके बारे में भी ज़िक्र करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, एक अच्छी बेहतरीन रैली के बाद लगातार 2022 से एक लगातार रैली होने के बाद यहाँ पर 2 सितंबर 2024 से जो गिरावट हुई, तो उसके बाद 1 2 3 4 5 महीने लगातार गिरावट हुई। उसके बाद मार्केट के अंदर एक तेज़ी आई। तेज़ी आने के बाद फिर मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेकर मार्केट में और एक थोड़ी सी 1 2 मंथ की गिरावट आई, जो छोटी सी गिरावट थी। तो अभी मार्केट का सिचुएशन जो अभी हम देख रहे हैं, तो मंथली कैंडल में मार्केट पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और मार्केट में जैसे यहाँ पे एक आप कप हैंडल का जो पैटर्न जो बन रहा है, वो भी बन रहा है यहाँ पर। तो बहुत से हजरात ये सवाल कर रहे हैं, हमने बहुत से शेयर बाय किए हुए हैं, जैसे BHEL, इरकॉन, RVNL। तो अभी ये टाइम लेने का है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो मार्केट ऊपर जाने के लिए दो चीज़ें, जैसे इनके शेयर का प्राइस जो है वो ऊपर जाने के लिए ये निफ्टी का ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे BTST वालों के लिए निफ्टी उतना मायने नहीं रखता, तो वे उसका असर एक दिन पड़ता, 1 या 2 दिन पड़ता, या तीसरे दिन शेयर अल्हम्दुलिल्लाह जो रिटर्न देना है BTST वालों को वो रिटर्न दे जाता है। तो जो 50% 40% जो माइनस में है, वो उनके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि उनको निफ्टी का ऊपर जाना ज़रूरी है। अगर निफ्टी ऊपर चले गया, निफ्टी जैसे ही ऊपर गया, जैसे 1000 पॉइंट यहाँ से निफ्टी ऊपर जाता है, 25,000 25,500 की जैसी क्लोजिंग देता है, तो शेयरों के अंदर 20-20% के सर्किट लगना चालू हो जाएंगे, 5%, 10%, 20% के, जैसे ही निफ्टी ऊपर जाएगा। और निफ्टी का रिकॉर्ड है, निफ्टी हमेशा हर साल में बढ़ा है। थोड़ी दिन करेक्शन दिया, साल में कोई साल करेक्शन रहा, उसके बाद डबल रैली दिखाया है। लगातार 4 साल से निफ्टी बढ़ रहा था, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया साल भर का। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक मोमेंटम बनेगा और निफ्टी जो उसका जो हाई है 6,300 का, उसको ब्रेक कर कर ऊपर निकलेगा 27,000 28,000 की तरफ। तो जो रेटों में शेयर फंसे हुए हैं, जो प्राइस में लोग फंसे हुए हैं, इंशाल्लाह वो जैसे ही निफ्टी ऊपर जाएगा तो शेयरों में सर्किट लगेंगे, तो वहाँ से उनका शेयर वहाँ से उनके एवरेज में आ जाएंगे, तो वहाँ से वो ऊपर निकल जाएंगे। तो अभी एक मौका यहाँ पर लग रहा है, कैंडल की बेस पर होंगे या मोमेंटम के हिसाब से होंगे, कि यहाँ पर एक मौका दिख रहा है। जैसे हम वीकली के अंदर देखते हैं कि बाय करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर महसूस हो रही है। ये हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकले। तो हम देख रहे हैं लगातार 2 हफ्ते से मार्केट एक बड़ी गिरावट के बाद मार्केट 2 हफ्ते से अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकले, तो जैसे ही यहाँ ये क्लोजिंग मिल जाएगी 25,000 के ऊपर, जैसे ही मार्केट क्लोजिंग देगा, जैसे 24,860 मार्केट अभी लाइव चल रहा है, तो 25,000 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग होगी, वहाँ से एक नया ट्रेंड बन सकता और ऊपर की तरफ मार्केट निकल सकता। तो अभी एक मौका है कि जैसे RVNL, BHEL, इरकॉन, सेल, NFL, ऐसे शेयरों में जो अटके हुए, सिनकॉम फार्मा, ऐसे शेयरों में जो अटके हुए, तो उनके लिए एक मौका है भाई, यहाँ पे एक अमाउंट ऐड करे। जैसे ही निफ्टी थोड़ा सा तेजी और दिखाएगा, तो ये शेयर ऊपर में तेजी से निकलने की कोशिश करेंगे। तो अभी एक मौका है ऐड करने का। तो जैसे हम वीकली के अंदर हुआ, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे वीकली में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक सपोर्ट है यहाँ पर 25,000 का। जैसे ये सपोर्ट पर आएगा, थोड़ा वहाँ पर वहाँ वहाँ वॉल्टिलेट रहकर इंशाल्लाह ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। तो हम डेली के अंदर देखते हैं, डेली के अंदर क्या सूरत हाल बन रही है। तो थोड़ा थोड़ा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे इंशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि मार्केट जैसे आज हम देख रहे हैं, तो मार्केट के अंदर हैमर बन रहा है। तो हो सकता 25,000 क्रॉस करने के बाद एक नई रैली मार्केट के अंदर आए और शेयर ऊपर जाने लगे। तो एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। जो शेयरों में फंसे हुए हैं, एक अपना अमाउंट, जो भी अमाउंट है भाई, मेरे पास जो अमाउंट बचा हुआ है, मैं जो अमाउंट लगाना चाहता हूँ, उसमें एक आधा अमाउंट लगाए। फिर अगर मार्केट ऊपर निकल रहा है, 25,000 के ऊपर जा रहा है, तो जब बाकी का अमाउंट डाले, फिर मार्केट या और नीचे आ रहा है, 24,500 के नीचे आ रहा है, तो उसके बाद अपना अमाउंट और ऐड करेंगे। तो ऐसा अपनी एक तरतीब से बनाकर एक अमाउंट लगाए,
कभी भी एक बात ज़हन में रखें, कोई भी शेयर के अंदर पूरा मुकम्मल अमाउंट कभी भी ना लगाएँ, चाहे बीटीएसटी वाले हो, स्विंग ट्रेड वाले हो, लॉन्ग टर्म वाले हो। अपना अमाउंट 2-3 हिस्सों में लगाए या 2-3 शेयरों में लगाए, स्टेप बाय स्टेप अपना अमाउंट लगाए, तो हमारा एवरेज प्राइस होता रहेगा और मार्केट से हम फ़ायदा उठाते रहेंगे। एकदम एक शेयर के अंदर, एक चीज़ के अंदर हम पूरा अमाउंट लगा देंगे, तो अगर वो नीचे आ गया, उसमें अटक के बैठ गए, तो एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एक ही जगह 2-3 शेयर बाय करेंगे, 2-3 स्टेप में अमाउंट लगाएँगे, तो कोई ना कोई प्लस में रहेगा, किसी न किसी तरीके से आप मार्केट से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जो शेयरों में पुराने लोग फँसे हुए हैं, उनके लिए लग रहा है कि एक अपॉर्च्युनिटी है बाय करने की। हो सकता है मार्केट के मोमेंटम को देखकर ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा और 25,000 के जैसे ही मार्केट ऊपर निकलेगा, तो वहाँ से एक नई रैली देगी और नई रैली जैसे ही निकलेगी, इंशाल्लाह सारे के सारे चीज़ों में रेलवे सेक्टर होंदे, एग्रीकल्चर सेक्टर होंदे, ऑटो सेक्टर तो अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी में ही है न्यूज़ की वजह से। क्योंकि ये जो अभी जो न्यूज़ जो आई हुई है, जो गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे सेक्टरों पर अपने जो टैक्सेस है घटाए हैं, मार्केट की वो रैली अभी मार्केट अभी नहीं नहीं लिया है, तो उसकी अभी रैली करना बाकी है। वो रैली के अंदर ऐसा लगता है कि मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम में आएगा यहाँ से और एक बड़ी रैली आ सकती है। वो आने से पहले पहले अगर हमारी एंट्री बन गई, तो इंशाल्लाह हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कौन से शेयर है जो बाइंग अपॉर्चुनिटी बढ़ रही। तो हमने टीटागढ़ को अभी देखा है, तो हम टीटागढ़ का जो है सबसे पहले हम यहाँ पे उसका जो मंथली जो कैंडल है वो बना रहे हैं। बाय करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारा जो शेयर है वो मंथ के अंदर वो पॉजिटिव हो, क्या हो, उसमें हरी कैंडल बनी हो और अच्छा हो। तो जैसे ही हम यहाँ देख रहे हैं, अब यहाँ पर देख सकते लगभग समझो एक सपोर्ट के ऊपर निकल चुका है मंथली के अंदर भी। जैसे आपको बहुत सारे लकीर दिख रहे होंगे, तो मैं उसको कट कर देता हूँ। हाँ, आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते मंथली सपोर्ट में एक छोटे सपोर्ट के ऊपर जब शेयर निकला है, तो मंथली के अंदर भी शेयर पॉजिटिव में चल रहा है और इसका जो आरएसआई है वो थोड़ा सा नीचे है। तो अभी हम इसका थोड़ा सा हमको थोड़ा क्लैरिटी समझ में आएंगी वीकली के अंदर। तो जैसे हम इसको वीकली के अंदर देखते हैं, इसके अंदर क्या मोमेंटम चल रहा है, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो शेयर हमको हम समझ में आएगा भी क्या हो रहा है। जैसे हम देखते हैं तो इसका जो मूविंग एवरेज है 9 EMA और 20 EMA वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस कर रहा है। तो वो हिसाब से लगभग समझो 1 2 3 4 5 6 हफ्ते वीक को वॉलेटाइल रखकर शेयर सस्टेन कर कर ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। लगता है कि यहाँ से एक रैली देगा शेयर। लगभग समझो हम उसके जो पहले टारगेट है, जो फर्स्ट टारगेट है इंशाल्लाह वो 900 रुपये का आप मिनिमम रखे टारगेट कि 900 रुपये तक इंशाल्लाह ये शेयर या हफ्ते में होंगे या आने वाले हफ्ते में होंगे ज़रूर जाएगा। 900 रुपये भी बोले तो 30 रुपये होते हैं और 4-5% आराम से मिल जाएंगे। तो हम इसको डेली के अंदर देखेंगे, डेली के अंदर इसके अंदर क्या हो रहा है। तो जैसे हम ये डेली के अंदर देखते हैं, तो डेली के अंदर भी एक अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है और एक ब्रेकआउट भी जो है वॉल्यूम के साथ हो रहा है। हम देख रहे हैं कि लगभग समझो 8-10 कैंडल को ब्रेक करके वॉल्यूम ऊपर निकल रहा है और शेयर का जो ब्रेकआउट है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। आज की क्लोजिंग अगर इसके ऊपर की रहती है, 875 रुपये की रहती है, तो इसको आने वाले जो टारगेट है अल्हम्दुलिल्लाह वो आसानी से मिल सकती है। जैसे आज की क्लोजिंग अगर ये 875 के ऊपर देता है, तो इंशाल्लाह आने वाले ये टारगेट हमको जो हमारे जो 900 रुपये के टारगेट है, वो 900 रुपये के टारगेट इंशाल्लाह मिल जाएंगे 30 रुपये वाले। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे इसके, वो इंशाल्लाह लगभग 9.5 या 945 रुपये के उसके टारगेट रहेंगे। तो ये चीज़ों को आप जहन में रखें। ये जो शेयर है एक अप ट्रेंड में बनने की कोशिश कर रहा है। इसके अंदर मंथली होंगे, वीकली होंगे और इसी तरीके से डेली होंगे। सब पैरामीटर पर शेयर अभी पॉजिटिव मोमेंटम कर रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में इसके अंदर तेज़ी हो। कोई भी शेयर के अंदर स्टॉप लॉस के रखिए, अपना जो टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस हो या कैंडल बेस स्टॉप लॉस हो, आपका जैसा माइंड सेट है वो हिसाब से अपने तरीके से स्टॉप लॉस लगाए। और कोई भी शेयर के अंदर अंधाधुंध एक तरीके से मुकम्मल तरीके से पैसा ना डाले। भाई आप लगा दे रहे पूरा पैसा बैठ जा रहे, बस शेयर इधर उधर घूमते बैठ रहा है, आप वैसे ही उसको देखते बैठ जा रहे, ऐसा नहीं। अपने अमाउंट को स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे, मार्केट के तौर तरीके के साथ हम काम करेंगे तो मार्केट से पैसा कमाएंगे। जो पैसा अवेलेबल ट्रेड में है, जितना मौजूद है उतना पूरा का पूरा लगा दे रहे, ऐसा ही नहीं चलेगा। जैसे हमने आज बाय कर लिए इसको,
फिर देखते हैं इसके अंदर कल या परसों क्या मोमेंटम आता है। कल अगर नीचे आता है तो और थोड़ी बाइंग करेंगे, परसों अगर नीचे आता है तो और थोड़ी बाइंग करेंगे। वो जो नीचे आता है 2-3 दिन तक शेयर, जैसे हमने कोई भी बीटीएसटी के अंदर भी हम जो बताते हैं, वो शेयर अगर नीचे आता है तो वो जो इंट्राडे जो ट्रेडर है उनके स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए नीचे आता है। तो वो जैसे इंट्राडे के अंदर होते एक दिन या 2 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों की स्टॉप लॉस हिट कराते, फिर शेयर को तीसरे दिन ऊपर लेकर जाते। तो इसी तरीके से वो नीचे आता है तो भी वो इंट्राडे वालों के जो है उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं और वो हिट कराकर ऊपर लेकर जाते हैं। तो अगर नीचे आता है तो ऐसा कोई जिसमें मंथली, वीकली, डेली और वॉल्यूम सारी चीज़ें बन रही है, अगर वो नीचे आता है तो वो नीचे आना हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बाइंग मौका है, उसका ऊपर जाना तय रहता है। ये सारी चीज़ों के बाद भी अगर शेयर 1 हफ्ता निकल गया, 3-4 दिन गुजर गए, फिर भी ऊपर नहीं जा रहा, तो आप बनाए भी हमारा जो एनालिसिस है, हो सकता है ये ज़रा सा फेल रहा और उसमें से क्या करें, एग्जिट ले लें। ऐसा मिनिमम आपके ऐसा 10 शेयर में ऐसे 10 शेयर आप चुनकर निकालेंगे, तो उसमें से मेरे को ऐसा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके 1 या 2 स्टॉप लॉस हिट होंगे। इंशाल्लाह 8 के 8 ट्रेड आपके सक्सेस रहेंगे। ये सारी चीज़ें हम उसी के एनालिसिस करते रहे, समझेंगे तो इंशाल्लाह मार्केट से फ़ायदा उठाएँगे और अंधाधुंध ट्रेडिंग करेंगे। अवेलेबल ट्रेड में जो पैसा है, जो मनचाहा शेयर, जो भाग रहा शेयर, वो शेयर के पीछे अपन पैसा लगा लेंगे। जैसे हमने ओला के बारे में बताया था, भाई ये जा रहा है 70 तक जाएगा, हो सकता है इसके ऊपर भी जाएगा मगर टिकेगा नहीं। क्यों? कंपनी में जो है कोई काम नहीं है और कंपनी खाली अनाउंस पे अनाउंस कर रही है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अरे काम तो होना चाहिए। जो कंपनियां काम कर रही है, ऑलरेडी काम करके प्रॉफिट में आ रही है। मैंने उस ओला के अंदर और एक बात बताई थी, मैंने चार्ट के अंदर ओला के अंदर आपको मनी कंट्रोल के ऊपर मैंने बताया था कि भाई ओला की मिसाल मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा से दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह महिंद्रा एंड महिंद्रा मैंने जब मिसाल दे रहा था तो उसका रेट 3200 रुपये चल रहा था। लगभग वो 4000 को 800 रुपये की रैली दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह आप उसको समझेंगे करेंगे तो मार्केट से फ़ायदा उठाएंगे। हर भागने वाले शेयर के पीछे आप भागेंगे तो जो अमाउंट है अपना थोड़ा 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 कम करते करते चले जाएंगे। हाँ, सारी चीज़ें सीखे इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा।